10 मार्च का आगाज़ हो गया है जुमेरात के दिन का, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, क्योंकि जैसे ही मैं रिहा होकर आया और जज इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत के जज जवाद अब्बास साहब ने जब मुझे केस से डिस्चार्ज किया और मुझे रिहा करने का हुक्म दिया, तो उसके बाद ऑफिस आया। ऑफिस में बहुत से दोस्त आए हुए थे, जर्नलिस्ट आए हुए थे, उनसे मुलाकात, और उसके बाद क्योंकि वहाँ से फिर मैं पहले सीधा गया मियां अली इशफाक साहब के ऑफिस में। वहाँ पर मियां अली इशफाक साहब थे, इमरान रियाज खान साहब थे, और मियां अली इशफाक साहब का शुक्रिया अदा करना बनता था, और उनके पास मैं गया। इस वीलॉग में ज़रा बात करेंगे क्या होता रहा 2 दिन तक हमारे साथ। कुछ चीज़ें शायद अभी मोटी मोटी बताऊंगा, तफसील से तो बहुत चीज़ें हैं जो होती रहेंगी, बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन क्योंकि अभी हम ऑफिस बैठे थे तो पता चला कि क्योंकि एक सोशल मीडिया पे बात चल पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या सूरत हाल है, जो इलेक्शन कमीशन ने अब आलामी जारी कर दिया और इनकार कर दिया है 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने से। जो तारीख है ना उसकी थी इलेक्शन कमीशन ने, अब उन्होंने कहा जी अक्टूबर में जो है वो इलेक्शन होंगे। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ये तासुर देने गलत था, ये सोशल मीडिया पे बातें करनी गलत है कि सुप्रीम कोर्ट खुल गई है या सुप्रीम कोर्ट खुलनी चाहिए। देखें, ये वो मामला है जिसमें कोई इतनी अर्जेंसी रात वाली नहीं है। हाँ, ये कल इस पर पिटिशन भी आ सकती है, इस पर सोमोटो भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट दोबारा जवाब भी ले सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है कि अभी रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाए। सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट खुल गई है। ना ही सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त भी बहुत से लोगों का ख्याल था जब 9 अप्रैल की रात सुप्रीम कोर्ट खुली थी कि रात को ना खुलती, अगले दिन टेकअप कर लेते मामला। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट रात को खुले। कल सुप्रीम कोर्ट ये मामला टेकअप कर सकती है, परसों कर सकती है, 1-2 दिन बाद कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये मामला टेकअप जरूर करेगी। और इस वक्त ये जो आपको सारी ऑडियो वीडियोज़ नजर आ रही हैं, ये सारी ऑडियो वीडियो जिसमें निशाना जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब हैं, जस्टिस जाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब हैं। वो टारगेट भी इसीलिए हैं कि हुकूमत ये तय कर चुकी है, PDM ये तय कर चुकी है, दीगर इदारे ये तय कर चुके हैं कि इलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इलेक्शन होगा, होगा, होगा। तो इस सारी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट टारगेट पर है, ये मौजूद जजेस टारगेट पर हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि इन जजेस को टारगेट किया जाए, निशाना बनाया जाए, इनको ब्लैकमेल किया जाए और अदलिया को कमज़ोर किया जाए, अदलिया को अंदर से डिवाइड किया जाए। कुछ जजेस की तारीफें की जाए, कुछ पे हमले किए जाएँ और डिवाइड करके अदलिया को और अपना पर्पस जो है वो हासिल किया जाए कि आइन के मुताबिक जो इलेक्शन होने वो इलेक्शन ना हो। तो ये तो हो गई ये बात, इस पर तफसील से बात करेंगे, वो आरामी अभी मैं आपके सामने रखूँगा। अभी तो मैं जब से आया हूँ दोस्त इतने ज़्यादा हैं और अभी भी यहाँ बहुत से दोस्त मौजूद हैं कि मैं बिल्कुल बहुत सी चीज़ें नहीं देख सका, क्योंकि उस दिन भी जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ उस दिन भी मेरे पास एक इंपॉर्टेंट खबर थी, वो मैंने वीलॉग करना था। वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान गलत फहमियों का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत को ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डबल गेम कर रही है हमारे साथ। हुकूमत को ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान को फैसिलिटेट कर रही है, हालांकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। हुकूमत को ये लगता है कि जो 18 तारीख की जो समात थी उस पर इमरान खान अंदर पेश नहीं हो सके, तो उनको ये लगता है कि उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। जो 18 तारीख को 30 तारीख दी गई वो भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। जो ज़मान पार्क ऑपरेशन नाकाम हुआ उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। मैं हुकूमत की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, इस पर अलग से वीलॉग करेंगे कि गलतफहमियाँ क्या पैदा हो गई हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल है, ये जो अभी आज इलेक्शन कमीशन ने इतनी रात देर से 2 चीज़ें देर से ऐलान हुआ, एक जो चांद नज़र आने का ऐलान देर से हुआ, आप सबको यकम रमज़ान मुबारक हो, और आज लाखों करोड़ों लोगों की तरावियाँ रह गई। बाद में मस्जिद में ऐलान होता रहा कि जी आएँ और तरावियाँ पढ़ लें। अब तरावियाँ पढ़ी जा रही क्योंकि बड़ा लेट जो है वो अनाउंस हुआ। और दूसरा, ये इलेक्शन वाली भी बड़ी लेट जो है वो आई, उसकी भी शायद वजह यह है कि जो हुकूमत को खदशात हैं इस्टेब्लिशमेंट पे, और उसके जो आप समझें कि कुछ ऐसे इकदाम लिए गए हैं कि हुकूमत को यकीन दहानी हो कि नहीं इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को फैसिलिटेट नहीं करी। शायद यही वजह है कि रात को बहुत देर से ये खबर जो है वो सामने आई कि इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल को नहीं होंगे। अब ज़रा आ जाते हैं मेरी जो गिरफ्तारी वाला मामला है। देखें, मेरी गिरफ्तारी तय थी, गिरफ्तार मुझे होना था, बल्कि आज वो मैंने जो जब रिहाई के बाद मैंने वो एक शेर पढ़ा कि वो है ना कि आशना गम से होना था बहुत, और हमें तुम ना होते तो किसी और से बिछड़े होते, बिछड़ना ही था, तुम ना होते किसी और से बिछड़े होते, ये केस ना होता कोई और केस होता। देखें, मामला ये है कि पहले मैं बोल के सामने एक पार्क है, 5-6 दिन पहले मैं वहाँ पे वॉक कर रहा था, 11:15 बजे का टाइम था, दिन में टाइम नहीं मिलता आजकल, तो मैं वॉक कर रहा था, तो मुझे समीर इब्राहिम साहब की कॉल आई और समीर इब्राहिम साहब ने मुझे पूछा कि कहाँ पे है। मैंने कहा जी मैं सर पार्क में वॉक कर रहा हूँ। तो समीर साहब ने मुझे कहा कि आप फौरी तौर पर जो है वो यहाँ से कहीं और जो है वो चले जाएँ, फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाएँ, क्योंकि आपको जो है वो गिरफ्तार करने के लिए टीम जो है वो रवाना हो चुकी है। तो मैं वहाँ से फ़ौरन निकला, नंबर मैंने बंद किए, मैं वहाँ से निकला, और उसके बाद फिर आपको पता है कि फिर अगले दिन इमरान खान साहब का तोशाखाना केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी हुए थे। वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया था।
आई थिंक ये 17 मार्च की जो है वो तारीख है। उसके बाद क्या होता है कि मैं उस वक्त कैंटीन में मौजूद था इस्लामाबाद कोर्ट की, वहाँ पे भी कुछ लोग आ गए। फिर तहरीक इंसाफ के वकला की बड़ी तादाद वहाँ पे आ गई कैंटीन में, उनके साथ मैं कोर्ट रूम में चला गया। फैसल चौधरी साहब वहाँ पे थे, उन्होंने कहा जनाब इस सारे मामले पे आज ही दरख्वास्त दायर करें। दरख्वास्त दायर की, अगले दिन समाअत हुई। तो जो ऑर्डर आमिर फारूक साहब का आया उसमें यही था कि हरास नहीं करना, लेकिन वो इतना कैटेगोरिकल ऑर्डर नहीं था। लेकिन हमारे दोस्तों का ख्याल था कि कैटेगोरिकल ऑर्डर है और मेरा अरेस्ट, मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और लेकिन सच्ची बात यह है कि हमें ये बात पता था कि इस ऑर्डर से मेरी गिरफ्तारी रुकने वाली नहीं है। ये बात बड़ी क्लियर थी। हुआ ये कि मैं जिस दिन ये मुझे उन्होंने गिरफ्तार किया परसों, तो मैं कहीं गया हुआ था एक जनाजे में, जनाजे से मैं वापस पहुंचा। और उस दिन ये हुआ था 19 तारीख को, जब मैं सुबह जागा, जैसे मेरी सुबह आंख खुली तो मैंने मोबाइल देखा, तो मैंने देखा मरीम नवाज साहिबा ट्वीट्स कर रही हैं, नून लीग के दीगर लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, नून लीग के हामी ट्वीट्स कर रहे हैं, जर्नलिस्ट ट्वीट कर रहे हैं सारे। और वो वीडियो जो चौधरी प्लाजा की छत की थी, वहाँ की वीडियो को लगाकर कह रहे हैं कि मैं यानी सदीक जान GB के गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस एहलकार से मैं शेलिंग करवा रहा हूँ इस्लामाबाद पुलिस पर। यह प्रोपेगेंडा था मरीम नवाज साहिबा का, उनके हामियों का। मैंने जैसे ये देखा तो मैंने उसी वक्त मियां अली शफाक साहब से बात की, मैंने उनकी टीम से बात की और मैंने कहा हम आज ही मरीम नवाज के खिलाफ और इन सहाफ़ियों के खिलाफ, इन सोशल मीडिया के लोगों के खिलाफ आज ही हम जो है वो FIA में जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे कि मरीम नवाज झूठ बोल रही हैं, गलत बयानी कर रही हैं, प्रोपेगेंडा कर रही हैं। तो उसके बाद मुझे एक डेथ का पता चला चकवाल में, हमारे बड़े अच्छे एक मेहरबान हैं, उनके उधर डेथ हुई थी। तो मैं चला गया जनाजे में। जनाजे से मैं लेट हो गया, वापसी मैं ऑफिस पहुंचा 7:45 पर। मेरा प्रोग्राम 7 से 8 बजे होता है। मैं उसामा गाजी साहब, मुजम्मिल साहब, हम प्रोग्राम करते हैं बोल TV पर सोमवार से जुमा। मैं आखिरी सेगमेंट में पहुंच गया और मैंने उस सेगमेंट में सारा बताया कि वो जो चौधरी प्लाजा के ऊपर छत की जो वीडियो जो वायरल हुई है, जिसमें मैं शाउट कर रहा हूँ और पुलिस वाले को कह रहा हूँ कि यार मत यहाँ से चैलेंज करो, ये मामला और माजरा क्या था। मामला और माजरा ये था कि पुलिस जो है जब वो पसपा हो गई, पुलिस बिल्कुल पीछे हट गई, हम भी पुलिस के साथ पीछे चलते गए। वो जो मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि क्या कुछ हुआ है मीडिया के कंटेनर से लेके और चौधरी प्लाजा तक, मैंने एक वीडियो की थी अपने YouTube चैनल पे कि उस दिन हुआ क्या था 18 को। वो को 20 मिनट की वीडियो, अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि हम चौधरी प्लाजा की छत पर चढ़ गए, जहाँ की आपने मेरी 1 घंटे और 17 मिनट की जो वीडियो देखी उसमें मैं दिखा रहा हूँ सारा वो सीन। एक पुलिस वाले की हालत ख़राब हो गई, उसको सांस नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया कि हमने कुछ लोगों को कहा कि यार इस पुलिस वाले को ना ऊपर ले आए छत पे। उसको ऊपर ले आए, उसको वोमिटिंग हो रही है। वो भी ट्वीट जो है वो इदरीस चाचड़ साहब ने किया, जो मेरे साथ गिरफ्तार हुए थे। इदरीस चाचड़ साहब ने ट्वीट किया और आई थिंक मुगीस साहब ने भी, मुगीस अली ने उसको रीट्वीट किया हुआ है या वायरल उसको ट्वीट किया हुआ है, जिसमें वो वोमिट कर रहा है पुलिस वाला, उसको सांस नहीं आ रहा। ठीक है, आपने ट्वीट किया मुगीस भाई या रीट्वीट किया था? मैंने ट्वीट किया था। मुगीस अली साहब ने ट्वीट किया था। मैंने भी किया।